खत्म होने के बाद आई होप कि आपके अचीवमेंट बहुत ही बढ़िया रहे और बहुत ही जल्द अचीवमेंट आप लोगों को मिल जाए। जैसे कि मैंने बताया, सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं यही है कि हाउ टू कनेक्ट विथ न्यू पीपल, नए पर्सन से कैसे बात करें। तो बीइंग अ गर्ल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन तो मुझे आप लोगों से करना चाहिए कि मैं कैसे बात करूं, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बिकॉज आई एम फ्रॉम फैमिली, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, मुझे ये क्वेश्चन कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी कि मैं किसी को या किसी से कैसे बात करूं। बिकॉज पहले तो आई एम नॉट अ शाय पर्सन, मुझे तो जरा भी शर्म नहीं आती है किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताने में, चाहे फिर वो नेक्स्ट मनी की बात हो, चाहे फिर वो मेरे बिजनेस की बात हो, चाहे कोई और बिजनेस की बात हो। अगर मैं कर रही हूँ, अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट है, अगर मैं मेरा 100% दे रही हूँ, तो 110% मैं खुद कभी भी शाय फील नहीं करूंगी। अब तक मुझे अगर कोई पूछता था कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो मैं सिर्फ इतना बताती थी कि मैं स्टडी करती हूँ और मेरे डैड का बिजनेस है, मैं वो रन करती हूँ। बट जब से नेक्स्ट मनी किया है, जब से नेक्स्ट मनी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मैंने सबको एक ही रिप्लाई देना शुरू कर दिया है, आई एम अ MLM लीडर, दैट्स इट। ये रिप्लाई मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं भी कभी भी कोई भी संकोच या कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रहा था। तो पहले तो आप लोगों को भी ये हैबिट इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो कर पाएंगे और वो अचीव कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये बताते ही नहीं है कि हम नेक्स्ट मनी में है। 3 4 5 6 बार बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि वो नेक्स्ट मनी के लीडर है और नेक्स्ट मनी में वर्क कर रहे हैं। बट मेरा कन्वर्सेशन एकदम फिट टू सिंपल होता है कि मैं सबको बता देती हूँ कि भाई मैं ये कर रही हूँ और इसमें मैं ये रैंक पे हूँ, दैट्स इट। तो वही सारी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, आपके ग्रोथ के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए। सबसे पहले तो क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे फिर वो बस हो, ट्रेन हो, आप लोग जॉब पे जा रहे हो, रोज अपने बिजनेस की प्लेस पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पे आप फ्रीक्वेंटली जाया करोगे। मैं तो बोल रही हूँ, आप शायद टेम्पल भी जा रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो ना, तो भी वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप जाओगे तो पर्टिकुलर पीपल का मिलना जुलना रहेगा ही रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली राइट। अगर मेरा ये टेम्पल पे जाने का टाइम 7 बजे का है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि 100% पीपल मुझे वही टाइम पे मिलेंगे, बट वो 100% में से 1 2 3% पीपल तो ऐसे होंगे ही होंगे जो मुझे एवरी टाइम वहां पे मिल रहे होंगे। वैसे ही मैं बात करूं, मैं कॉलेज जा रही थी, तो कॉलेज के टाइमिंग भी कई सारे कॉलेजेस के सेम टाइमिंग होते हैं, तो ट्रैवल करने का भी सेम टाइमिंग रहता है, तो वहां पे भी इंटरेक्शन होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस पर्सन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। डेफिनेटली पहली बार में नहीं किया जाता, पहली बार में सिर्फ हम उनको इग्नोर करते हैं। 3 4 मीटिंग के बाद हम उनको एक स्माइल देके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो वाला रिलेशन जो है वो बिल्ड करते हैं। फिर अगर आप कहीं जा रहे हो या अगर आप कहीं कोई प्लेस पे मिले हो, कोई कॉमन इंसिडेंट को लेके आपने कभी किसी के साथ इंटरेक्शन भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मेरी जर्नी है 1.5 आवर की, तो 1.5 आवर तक के सफर में मेरे आसपास जितने भी लोग होंगे उनसे मैंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया होगा। उनका नाम, वो कौन सी जगह से रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैंने उनसे पूछ लिया होगा। तो ये आपको भी करना है। कोई भी ऐसा नहीं बोल रही कि आप डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बात करो, बट हाँ, आप कोई कॉमन टॉपिक पे लेके बात तो कर सकते हो ना, डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये तो आपको हैबिट बनानी ही बनानी पड़ेगी। अगर आप किसी को खुल के बताओगे नहीं, किसी के साथ बात नहीं करोगे, देन हाउ दे विल नो, उनको कैसे पता चलेगा कि आप ये कर रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि यार कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, नए पीपल से कैसे बात करें ये पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी ये पॉसिबल नहीं है। कई सारे लोग के मैसेजेस
आ रहे होंगे मुझ पे, तो मैंने सबको रिस्पॉन्ड किया है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है या ऐसा कुछ। मैं लाइक माइंडेड पीपल हूँ और मुझे एकदम अच्छे से सबसे बात करना, सबसे इंटरेक्शन करना पसंद है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टिप है आप लोगों के लिए, वह यही है कि इंटरेक्शन करना शुरू कर दीजिए। पहली 2 3 4 5 मीटिंग में नहीं, अगर आप फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या आपको कुछ हेजिटेशन हो रहा है, देन डोंट वरी, स्टार्ट विथ मेल। उसमें क्या दिक्कत है, आप उनके साथ भी कर सकते हो। बट कई लोगों का होता है कि मैं कैसे बात करूं लेडी से, एक लेडी से मैं कैसे बात करूं। तो वो जो क्वेश्चन मार्क रहता है ना, वो थोड़ा दिक्कत का प्रॉब्लम है। बट अगर आप उससे ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ हाय हेलो करना है और कॉमन टॉपिक पे बात करना है, कोई पर्सनल किसी के भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है कि वहां से हमको कोई भी जूता फेंक के मारे। तो ये नहीं करने वाले हम लोग कभी भी। तो सबसे पहले तो ये आप हैबिट डाल दीजिए, धीरे 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 बात करना शुरू कर दीजिए। सेकंड, उनसे उनका मिलने के बाद उनसे उनका नाम पूछिए, वो क्या कर रहे हैं वो पूछिए, उनका इंट्रोडक्शन। अगर आप उनको पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, तो वो आपको पूछेंगे ही कि आपका नाम क्या है, डेफिनेटली। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपने उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। बस हमें इतना ही चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और हमको पूछ लिया और हमने उनको बता दिया। अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा खुद को। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 20 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, नहीं नहीं नहीं। शॉर्ट एंड सिंपल कन्वर्सेशन रखिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर आप कोई बिजनेस में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो भी उसके साथ भी आप ये कर रहे हो, वी आर गिविंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, वी आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऐसे वर्क कर रही है। 2 3 लाइन इनफ है, दैट्स इट। आपको उतना ही एक्सप्लेन करना है। समटाइम्स मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो टेस्ट था, आपका जो दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो वो काम शायद उनकी फील्ड का हो, वो वही फील्ड में हो, बट आपने अनफॉर्चुनेटली वो फील्ड नहीं सिलेक्ट की होगी और आप किसी और फील्ड में चले गए होंगे। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, तो किसी का मैसेज आया था मुझे और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे इंटरेक्शन ऐसा किया कि मुझे बायोलॉजी यानी कि साइंस सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मे बी आपको पसंद हो सकता है, मे बी उनका फील्ड आपको पसंद हो सकता है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं और आप अपने बारे में भी कुछ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कन्वर्जेशन बढ़ेगा। थोड़ा, मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, बट 10 to 15% आपका और जो प्रोस्पेक्ट है, जो सामने वाला पर्सन है, उसके दिमाग में एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा। फिर अगर आप एक दिन नहीं भी आओगे ना वो जगह पे, तो भी आपको वो फोन करके पूछेगा कि भाई तू आज क्यों नहीं आया यहाँ पे, आप ऑल राइट तो हो। ऐसा एक रिलेशन होता है, मैंने देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, और इम्प्लीमेंट भी आप लोगों को करना चाहिए। ये थी टिप्स। कुछ कुछ और टिप्स है कि इतना कन्वर्सेशन होने के बाद क्या करना है। तो आप धीरे धीरे उनके व्हाट्सएप नंबर ले एक्सचेंज हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, सोशल मीडिया पे कमेंट करना। जैसे गौरव सर का सोशल मीडिया का पूरा सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी फेस्टिवल्स के टाइम पे एक दूसरे को मैसेज करना, गुड मॉर्निंग के कोट्स, मोटिवेशन के कोट्स, दिन में एक आध दिन, नहीं तो चलो वीक में एक आध बार भी भेज दिया करो उनको। तो क्या होगा कि आपका इंटरेक्शन होगा, जितना इंटरेक्शन आपका होगा उतना वो भी फ्री रहेंगे। उनको भी अगर आपको कुछ पूछना है तो वो आपको तुरंत पूछ पाएंगे। अगर आपने किसी पर्सन से हाय हेलो वाली कम्युनिकेशन भी 20 दिन तक की है, तो 21वें दिन 110% डेफिनेटली वो आपके साथ कुछ ऐसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको पूछ लेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हो।
ऑल राइट, तो आपका काम तो यहाँ पे हो चुका है, उन्होंने आपको पूछ लिया है, और यही सारा जो हमें करना है, सोशलाइजेशन करना है हमें, बट वो सोशल मीडिया के थ्रू करना है, क्योंकि अभी पहले के जैसे गेट टुगेदर नहीं होते कि हमारी पीढ़ी के ऊपर की जो पीढ़ी होती है उन लोगों के भी कांटेक्ट में हम लोग होते हैं। अभी ये सब नहीं होता, अभी हम सोशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से कर रहे हैं। तो वही सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें सोशलाइजेशन को आगे बढ़ाना है, और वैसे ही हम टच में रह सकते हैं उनके साथ। एक मैसेज करने से, फेस्टिवल के दिन उनकी एक विश करने से, ऐसे बहुत सारे लोगों की विश आई होंगी, बट क्या आप को वो क्राउड में से स्टैंड आउट होने के लिए कोई भी एफर्ट लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो बहुत पुराने 10 साल तक फ्रेंड रह चुके होते हैं, बट वो कांटेक्ट में नहीं होते। तो क्या वो क्राउड में आपको वो लिस्ट में स्टैंड आउट करेंगे? नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। उनके दिमाग में आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी है, तो वो ऐसे ही स्टैंड आउट करेंगे कि हाँ, इन्होंने मुझे विश किया है और इनको मुझे भी विश करना है। तो एक रिस्पेक्ट का जो इक्वेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो आप दोनों के बीच में बिल्ड होगा। ये सोशलाइजेशन का मीनिंग ही ये है, और आप ये अच्छे से कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट रेगुलर जाती है, और कंटेंट तो हम वैसे ही शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो पूछेंगे। बट अभी ऐसा मत बोलिएगा कि यार ये बहुत कर लिया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर जिन्होंने मुझे पूछा था कि नेक्स्ट मनी क्या है, उनका ज्वाइनिंग मैंने 2 महीने पहले करवाया है। लास्ट ईयर जब मैंने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया लॉकडाउन के टाइम पे, उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट इज नेक्स्ट मनी, उनका ज्वाइनिंग मैंने 2 महीने पहले करवाया है। सो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। इंस्टेंटली कोई भी आपको खाना नहीं है कि तुरंत बन जाएगा चुटकी बजाया, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने हैं ना, पैसे इंस्टेंट नहीं कमाए जाते। रिलेशन भी इंस्टेंट बिल्ड नहीं किए जाते, और ट्रस्ट फैक्टर भी इंस्टेंट बिल्ड नहीं किया जाता। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजों के साथ थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा आपका, और फिर डेफिनेटली 110% सिर्फ ये 10 स्टेप फॉलो करके ही आप अच्छे से इंटरेक्शन का जो माहौल है वो आप दोनों के बिल्ड में डेफिनेटली बिल्ड हो जाएगा, और 110% हो जाएगा। सो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सोशल मीडिया वाला पार्ट आई नो कि गौरव सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने इंटरेक्शन किया भी है। बट उसके पहले का जो पोर्शन है, उसके पहले का जो पार्ट है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, तो मैंने आज वो उसको ऐड कर दिया है। नाउ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस होने के लिए कोई सीढ़ी, मतलब कोई रामबाण नहीं है कि चुटकी बजाई और सक्सेस हो गया। क्या ऐसा भी किसी ने नहीं बताया है कि एक ही दिन में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप एक ही दिन में सक्सेस बन गए? यहाँ पे भी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, और स्टेप बाय स्टेप हमें सक्सेस की ओर बढ़ना है। बट अगर वही स्टेप में अगर आप कहीं एक स्टेप पीछे रह गए या कहीं स्टेप आपने मिस कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी डायरेक्ट 0 से लेके 100 लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सक्सेस इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप है सक्सेस के लिए जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बिकॉज सक्सेस बिगिंस विथ यू। खुद में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे बहुत सारे लीडर्स मैं देख रही हूँ, अभिषेक सर है, भूपेंद्र सर है, दिनेश सर है, मैं नाम मिस कर रही हूँ, आई डोंट नो, अभी मैं बहुत एक्साइटमेंट में। बट वो सारे लोग हैं जो रोज ट्रेनिंग में आ रहे हैं, अपने टीम को भी लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना टाइम, अपना एनर्जी, सारा कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलने वाला है। उनका जो ड्रीम है डायमंड क्राउन, डायमंड रॉयल क्राउन डायमंड रैंक हासिल करने का, वो 110% उनको मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खुद में इन्वेस्ट करके रखा है और खुद की एक पर्सनालिटी डेवलप करके रखी है। तो यही आप लोगों को भी करना है।
सीखना भी पड़ेगा ट्रेंड में रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे एफबी यूज करना नहीं आता या इंस्टाग्राम में यूज नहीं कर सकता, मुझे ये सब नहीं पसंद आता। बट क्या करे, पसंद तो मुझे भी नहीं आता, बट करना पड़ता है ना। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप पहले का देखोगे तो 3-4 साल बाद एक पोस्ट देखने मिलेगी आपको। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट्स रहती है, क्योंकि अभी मुझे वैल्यू पता चल गई है कि ट्रेंड के साथ रहने में कितना फायदा है। सो ये बी इन ट्रेंड वाला फॉर्मूला फंडा जो भी है वो आप लोगों को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मोटिवेशन, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि कॉल गौरव सर व्हेन यू फील लो, क्योंकि उनके पास मैं बोलूं 1000 नहीं 1 लाख% जितना मोटिवेशन है। कभी भी अगर मैंने लो फील किया है तो मैंने उनको कॉल किया है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग शॉपी पे होते हैं तो बहुत सारे लीडर्स के कॉल आते रहते हैं। तो मुझे पता है कि उनका एक एक 1.5 घंटा कॉल चलता है। तो वो मोटिवेशन का काम उनका है, उन पे छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट मनी के लिए अगर मुझे कुछ भी मोटिवेशन चाहिए तो मैं गौरव सर को डायरेक्ट कॉल कर देती हूँ या उनको मैसेज कर देती हूँ। एंड मेरी बैटरी जो है वो 110% चार्ज हो जाती है उनसे बात करके। तो आपका अगर ऐसा ही कुछ है तो फ्री फील फ्री टू कॉल गौरव सर, भले वो थोड़े बिजी होंगे या कुछ भी, बट हाँ वो आपको मोटिवेट जरूर कर देंगे। तो ये थर्ड पॉइंट उनके लिए ही है, और डेफिनेटली मेरी ये बात से बहुत सारे लीडर्स एग्री भी होंगे। और दूसरे 3 स्टेप, डेवलप एन इंडिपेंडेंट माइंडसेट। इंडिपेंडेंट माइंडसेट रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा हुआ है नेक्स्ट मनी में जुड़ने के बाद कि वो लोग ये बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया इसलिए मैं ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मेरे ये रिलेटिव ने मना कर दिया कि ऐसा सब नहीं होता है। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, अगर आप उनके कदम पर चल रहे हो, अगर आप उनके माइंडसेट से चल रहे हो तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आज के जमाने में इंडिपेंडेंट बनना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी भी है। अगर आप वो माइंडसेट के साथ चलोगे कि इन्होंने ना बोल दिया इसलिए मैंने नहीं किया, तो वो नहीं चलने वाला है। 110% डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट आप अपना भी रखिएगा कि कोई बात नहीं, फ्रेंड ने आज ज्वाइन नहीं किया है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी बहुत सारे फ्रेंड्स को बताया था कि भाई ये है ये है ये है, क्योंकि लॉकडाउन लास्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं बिल्कुल फ्री थी, मेरे फ्रेंड्स भी फ्री थे, तो मैंने सबसे शेयर किया था। बट कहीं ना कहीं उन लोगों को तब पता नहीं चला, उन लोगों ने ज्वाइन किया डेफिनेटली, बट 3-4-5-6 महीने बाद किया, उन्होंने रिजल्ट देखा तो ज्वाइन किया, उनको पता चला एप्लीकेशन के बारे में तो ज्वाइन किया। तो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट रहता है कि हाँ मैं अपने बलबूते पर अपनी टीम को गाइड करके अपने सक्सेस की ओर अपने आप जा सकता हूँ, तब मुझे कोई फ्रेंड या रिलेटिव की जरूरत नहीं है। मेरा माइंडसेट, मेरा जो मोटिवेशन पावर है, इंडिपेंडेंस का जो पोटेंशियल है वो काफी है। ये सेकंड पॉइंट इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा क्योंकि कॉल करते वक्त हम लोग प्रोस्पेक्ट करने, अभी चलो एग्जांपल देती हूँ कि स्टोरी देखी आपकी और आपको बोल दिया कि ये क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है। आपने 3-4 बातें की और आपने बोल दिया कि आप मुझे इतने बजे कॉल कीजिए। बट कॉल करने के बाद क्या बात करनी है, क्या उनको बताना है, ये सारे में हम फ्लम्बल हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख के चलते हैं और हमारे वर्ड्स जो है वो जिस तरीके से हमें प्रेजेंट करने होते हैं उस तरीके से हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट खुद को नहीं कर पाते हैं। सो अगर आपने किसी को बोला है कि भाई आप इतने बजे मुझे कॉल कीजिएगा, कि सर या मैडम वॉट एवर जो भी है आप इतने बजे मुझे कॉल कीजिएगा, तो मेक श्योर कि आपको उनसे क्या बात करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए एक 5 या 6 क्वेश्चंस परमानेंट अपने दिमाग में डाल दीजिए, फिट कर दीजिए कि मुझे अगर कोई भी कॉल कर रहा है तो मुझे इतनी बात करनी है उनसे और इतने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हमें कन्वर्सेशन चालू रखना है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले बोलते रह जाओ और वो बंदा सो जाए या वो बंदा आपको इग्नोर करने लगे क्योंकि आप ही सिर्फ बोल रहे हो। ड्यूअल कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो यही होगा डेफिनेटली। और लास्ट पॉइंट
कंसिस्टेंसी के साथ ये सारे इम्प्लीमेंट करने हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हार्ड है, बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए और हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स, हमारे जो भी अचीवमेंट है वो अचीव करने हैं। तो कंसिस्टेंसी तो रखनी ही पड़ेगी, तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे आई होप कि आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि हम कोई भी नए बंदे से कैसे बात करें, कोई भी नए पर्सन से कैसे बात करें, तो ये जो इतना हमारा टॉपिक्स कवर हुआ है वहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे बात करें। अगर वो स्टोरी रख रहे हैं ना कोई भी, तो आप उनकी स्टोरी पर भी कमेंट कर दीजिए ताकि आपका एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाए वहां से। जैसे गौरव सर रखते आ रहे हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है, वैसे बहुत सारे क्रिकेट के बहुत सारे दूसरे भी फैन होंगे, तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर करेंगे, इन्वॉल्वमेंट उनकी स्टोरी देख के जरूर होगा। तो वो एक डेफिनेटली पॉइंट है जो आपको वहां से आपका ट्रिगर पॉइंट में बोलना चाहती हूँ कि वो एक आपका ट्रिगर पॉइंट है कि आप वहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप वहां से उनको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी पर्सन पहले मिलेगा आपको तो डेफिनेटली वो ये जान के नहीं आएगा कि भाई मैं आपके साथ बिजनेस में जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ। वो एकदम से आपके साथ आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट है उसमें से लीड्स की लिस्ट में वो कन्वर्ट नहीं होंगे, बट स्लोली आपको उनको अपनी लीड बनानी है, उनको कन्वर्ट करवाना है। और प्रोस्पेक्टिंग में भी मैं गौरव सर का एग्जांपल देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर एक बार किसी पर्सन ने मुझे पूछ लिया कि ये नेक्स्ट मनी क्या है तो उनको मैं नहीं छोड़ता, उनको मैं नहीं बख्शता। वही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। 3 महीने के रिजेक्शन के बाद, 4 महीने के, यस 4 महीने के रिजेक्शन के बाद मैंने भी नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया था। और वो 4 महीने की अगर मैं चैट देखने जाऊँ तो उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मुझे हैमर किया था कि नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी, और उनका ये काम हो गया और मैंने नेक्स्ट मनी ज्वाइन कर लिया। तो नाउ आई होप कि यही सारा कुछ आप लोग भी फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ से आपको रिजल्ट गेन होंगे ही होंगे और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो पहले तो आप इतनी चीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। बाकी ऐसी ट्रेनिंग बहुत सारे टॉपिक्स पे आती रहेगी आगे और हम ऐसे ही आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो वहां पे अगर आपके जो पॉइंट्स है, जो थॉट्स है, वो 110% वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे अगर अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो। अब सब मुझे बताते हैं कि मैम हम कैसे बात करें, चाहे वो फोन कॉल हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन हालांकि अभी पॉसिबल नहीं है, बट फोन कॉल पे भी हम कैसे बात करें, हम उनसे क्या बात करें, उनको कैसे बताएं कि ये नेक्स्ट मनी है क्या है। तो पहले तो दिमाग में ये जो प्लान मैं आज दिखाने वाली हूँ उसको आप या तो दिमाग में फिट कर दीजिए या